गुरु द्रोणाचार्य बाण ताने खड़े हैं और पांडव दल से इन्हीं का परम शिष्य अर्जुन बाण तान दिया। अरे मारा अर्जुन की न कौरव सके, हमारा अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले मरने वाले हाय तक ना कह सके, जिसे अर्जुन का बाण लगना सीधा जमीन पर धराशायी हो गए। तो ये तो गुरु और शिष्य का भिड़ंत है। दूसरा दृश्य देख, लड़ता है अभिमन्यु निराली अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष का नौजवान है। मुख से पूरे तरह दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं अभी, लेकिन मुकाबला किनसे किया था? वर्तमान जो कौरवी सेना के सेनापति हैं, बाण ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह पर ही न बाण तान दिया था अभिमन्यु ने। बाण तो बाबा भी उठाए, धनुष पर बाण ताना जरूर, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु के मुख पर नजर पड़ा, बाबा का हाथ नीचे हो। अरे ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, ऐसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, ऐसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। बाबा कहा कि अभिमन्यु इस लड़ाई को गुल्ली डंडा तो नहीं समझ लिया है। अरे बेटा, यहाँ नास्तिक और आस्तिक की भिड़ंत है, हर एक दूसरे के प्राण के प्यासे हैं यहाँ। और तू सारे पांडव के कुल का एक कुल दीपक, एक चिराग हो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाए इस रणभूमि में, तो पांडव के कुल में अंधकार न छा जाएगा बेटे। इसलिए मेरा आदेश है, तू अभिमन्यु वापस चला जा यहां से। अभिमन्यु कहा कि बाबा, किस बच्चे का हौसला बढ़ाने लगे आप लड़ाई के मैदान में पीठ दिखला देने के लिए? जिसका चाचा धर्म के अवतार धर्मराज हो, जिसका चाचा 50,000 हाथी का बल रखने वाला भीम है, जिसका पिता गांडीवधारी अर्जुन हो, जिनके गांडीव के धमाके से देवता भी थर्रा उठते हैं, जिस बच्चे का मामा साक्षात भगवान कृष्ण है, और उसे कहते हैं कि पीठ दिखला दो। मैं अपने पिता के अप्रत्यक्ष में लड़ने आया हूं और मैं लड़ाई करूंगा बाबा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं लड़ाई आरंभ करता हूं। 5 बाण चला दिया बाबा भीष्म के चरण के चारों ओर अभिमन्यु ने।
बाबा भीष्म को तो रथ का ध्वजा एक पल के लिए पकड़ना पड़ गया, ऐसा झकझोर दिया रथ को, और एक दो बाण का खरोच भी लग गया बाबा भीष्म को। और अब अभिमन्यु को रोकने वाला कौन है? अब तो लगता है अभिमन्यु निराली शान से खेलता है बाबा पोते को भी लड़ने दे। एक दृश्य और देख के कहानी को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि सारा रणभूमि एक तरफ लड़ रहा है और एक तरफ एक पर्वत के समान लड़ने वाला भी पहलवान है। केस खोले हाथ में पकड़ी गदा, बैरियों पर वार करने की अदा, हाथियों को फेंकना आकाश में, अल्लाह तो रखना है किसी के लाश पे। कौन है ये बुलंद हौसला वाले? अब इधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, अब भीम का चेहरा भीम जो लड़ते थे रणभूमि में, भीम किसी पर अपना शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे थे। भीम का शस्त्र गदा है ना, अर्जुन का शस्त्र गांडीव और भीम का शस्त्र गदा। तो भीम किसी पर गदा नहीं चलाते। क्यों? द्रौपदी चीर हरण के समय प्रतिज्ञा कर लिया था भीम ने कि जब तक सैकड़े भाई दुर्योधन के खून से अपने गदा को मैं रंग नहीं दूंगा, तब तक ये गदा किसी पे प्रहार नहीं करूंगा। तो लड़ते थे कैसे? भीम से कोई सैनिक थोड़े लड़ने जाए। भीम के बदन पर हाथियों का झुंड दौड़ाया, तो इनको तो खुद ही 50,000 हाथी का बल है। जितने हाथी का सुर अट जाए ना पांजे में, पांजा और सुर पकड़ के ऐसा आजमा के ना ऊपर फेंक देते थे हाथी को कि वो झुंड गिरे तो 1000 के 1000 कौरवी सेना को कदुए के तरफ कुचल डालता है लड़ाई के मैदान में। ये शस्त्र है भीम के लड़ने का। तो एक दिन 2 दिन होते आज 5वें दिन की लड़ाई समाप्त हुई। सब अपने अपने शिविर को लौट गए। अकेला भीम बड़े मायूस मुंह लटकाए रास्ता पकड़े आ रहे हैं। क्या कन्हैया, मेरा प्रतिज्ञा मेरे साथ ही जाएगा? आज 5वें दिन की भी लड़ाई समाप्त है और दुर्योधन का एक भी भाई मेरे सामने पड़ ही नहीं रहा है, तो मैं अपने प्रतिज्ञा का शुरुआत कैसे करूं? कब तक ये मेरा गदा प्यासा रहेगा कन्हैया? अरे कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त बासल श्याम सुंदर
खुद ही अंतर्यामी है। करते हो तो विश्व में किंतु अकर्ता नाम। इनसे क्या छुपा है, बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले। भगवान समझ गए भीम के हृदय के भावना को। भगवान कृष्ण सोचा कि भैया भीम का अगर हौसला पस्त हो जाए तब तो मेरे लड़ाई का सुंदरता ही समाप्त हो जाए। दो ही तो सौंदर्य है मेरे लड़ाई के, एक अर्जुन और दूसरा भीम। तो हमें भीम के हौसला को बुलंद करके रखना होगा, तभी सुंदरता बचा रहेगा मेरे लड़ाई का। प्रभु ने ऐसी प्रेरणा कर दिया ना उसी समय कि जिस रास्ते से भीम आ रहे थे दूसरे रास्ते से देखा कि दुर्योधन का 14 भाई एक साथ चला जा रहा है। अब एक के खोज में परेशान थे, 14 एक के बार दिखलाई दे दिए। भीम तो गदा संभाले और भूखे शेर के तरह दौड़ के 14 भाई को घेरिए लिया। कहा कि दोस्त याद है तुम सबों को, जिस दिन भरी हुई सभा में तू सैकड़े भाई ताली बजा बजा के ठहाका मार रहा था, हम 5 भाई नौकर का वस्त्र पहना के नौकरों की मंडली में बैठा दिए गए थे। दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींचने के लिए तत्पर था। उस समय मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक तेरे सैकड़े भाई के खून से अपने गदा को रंग नहीं दूंगा तब तक ये गदा किसी पे प्रहार नहीं करूंगा। कहा था कि अगर तेरा हृदय न खाऊं मैं तो मरूं हिजरों के द्वारा उत्तम गति कभी न पाऊंगा। उस दिन से आज तक ये मेरा गदा प्यासा है मेरे भाई, कहीं इसका उपयोग नहीं किया। लेकिन कन्हैया भी बड़ा दयालु है, बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर। अच्छा शुरुआत कराया मेरे प्रतिज्ञा। हम एक को खोज रहे थे और तू 14 एक के बार प्राप्त हो गए हो। 2-4 बार ऐसा मौका मिले तब तो सारा काम ही हो। एक बार तो भीम के हृदय में भावना बदलना जरूर चाहा। आस्तिक थे, भगवान कृष्ण के अनन्य पुजारी थे, धर्म के रास्ते पर मर मिटने वाले। भावना बदला, ये लाख दुश्मनी करे लेकिन इसको मार कैसे दूं, है तो मेरा चचेरा भाई। इतने ही में द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला भी दृश्य घूमने लगा भीम के नजर के सामने। अरे द्रौपदी की याद आंसू आ गए। तो शासन साड़ी खींच रहा है और द्रौपदी बिलख बिलख के रो रही है। ये दृश्य जो आया नजर के सामने, दोनों आंख से 2 बूंद आंसू टपक के भीम का गिर गया जमीन पर। ऐसा क्रोधाग्नि पनपा कि मारे नहीं अपने गदा से किसी भी भाई को। पूरे बल से एक गदा इधर से और एक गदा इधर से, ऐसा गदा को नचा ही दिया ना भीम ने कि उसके हवा में 14 भाई का सरापसे में टकरा टकरा के चूर चूर होके वही धराशायी हो। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, अब पल में 14
भाई जो एक साथ मरा, भीम के हृदय में खुशी का ठिकाना कहां। बगल से अपना शंख निकाल के 50,000 हाथी का बल फूंक दिया भीम ने शंख में। ऐसा शंख ध्वनि किया कि 2 माइल के आदमी को घंटों सुनने का कोई काम ही नहीं है। शंखे गूंज रहा है। दोनों शिविर में भूचाल उठ गया। पांडव दल और कौरव दल दोनों पक्ष चौकन्ना हो गए कि जब तक भीम को अपार खुशी नहीं मिलता है तब तक भीम ऐसा शंख ध्वनि कभी नहीं करता। आखिर ऐसी क्या खुशी मिली जो वो शंख ध्वनि कर रहा है। इतने ही में चर्चा पहुंच गया कि दुर्योधन के 14 भाई को एक साथ आज मार गिराया भीम ने। धर्मराज जो सुना, भगवान कृष्ण वहीं उपलब्ध थे। महाभारत की लड़ाई में भगवान कोचवानी करते थे ना, अर्जुन के रथ हाँकने वाले सारथी थे बेचारे। घोड़े रथ को यथास्थान रखा और चबुकवा हाथ में लिए वहीं बैठे थे। धर्मराज जो सुना कि 14 भाई को मार दिया भीम, दौड़ के जाके लिपट गए भगवान कृष्ण के चरण में। करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा, 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 करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी कृपा से, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री गणेश चौधरी जी, गणेश चौधरी जी के सौजन्य से भी 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए आपको भी। माँ जगदम्बा सर्वदा आनंद रखें, ये मंगल कामना करते हुए
जब तेरी कारीगरी रे करतार, क्या क्या करिश्मा कर देते हो तुम। कितना सुनहरा मौका दे दिया भीम को। एक मौका हाथ लग गया, 14 भाई का काम तमाम कर दिया। अगर ऐसा 2-4 मौका दे दो कान्हा, बेड़ा पार ही हो जाए। शाम होने पर लड़ाई बंद थी, कौरवों की आज शोभा मन थी। हंस रहे हैं रे कन्हैया के दिलेर, गरजते हैं जिस तरह जंगल में से। पांडव दल में तो आनंद का वर्षा हो रहा है, और दुर्योधन के कान में जो खबर पहुंचा, दुर्योधन एक बार चौंक उठा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये एकदम असंभव बात है। मेरा भाई कैसे मारा जा सकता है। मैं लड़ाई समाप्त करवा के सबको लड़ाई के मैदान से विदा कर देने के बाद अंत में वापस लौटा हूं। लेकिन बार बार हर तरफ से जो यही चर्चा कान में आने लगा, दुर्योधन कुछ अंगरक्षक को साथ लेके चला। चलो तो लड़ाई के मैदान की तरफ देखता हूं, बात कहां तक सत्य है। क्यों इस तरह का चर्चा लोग कर रहे हैं कि मेरा भाई मारा गया। कैसे हो सकता है। आधे रास्ते ही तो बढ़ा था रणभूमि की ओर। 14 भाई का लाश मिल गया पंक्ति से, वस्त्र से पहचान सका था दुर्योधन। सर तो ऐसा चूर हो गया था आपस में टकरा के कि मुख से पहचानना भी असंभव। दुर्योधन देखते ही अति दुखी हो गया। कहा, जानते हो ये हाल मेरा क्यों हो रहा है। ये सचमुच मेरा भाई ही है। कहा कि जानते हो ये हाल मेरा क्यों हो रहा है। हमारे जो सेनापति हैं बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म, वो पांडवों से मिले हुए हैं। वो पांडव का भलाई चाहते हैं, पांडव का हित चाहते हैं वो। तो जिसका सेनापति ही दुश्मन का भला चाह रहा हो, आज मेरा भाई मरा, कल इसी तरह अकाल मृत्यु कहीं मैं भी मरा हुआ मिलूंगा तुम। दुर्योधन का उठाओ सारे लाश को और ले चलो बाबा भीष्म के पास, अभी चल के फैसला कर लेते हैं। 14 लाश उठवा के दुर्योधन पहुंच गया लड़ाई के मैदान में। बीच मैदान में लाल रंग के कपड़े का एक मकान बना हुआ है। ये बाबा भीष्म पितामह का शिविर है। कहानी ये भी भगवान कृष्ण के अनन्य पुजारी थे। दिन भर लड़ाई लड़ते थे और लड़ाई समाप्ति के बाद रात भर भगवान कृष्ण के लिए इसी शिविर में बैठ के तपस्या में लीन हो जाया करे, समाधि में बैठ जाया करते थे। अभी अभी वापस अपने शिविर में बाबा लौट के आए हैं। अभिमन्यु के बाण का जो कुछ खरोंच लग गया था, अंगरक्षक सब उस पर मरहम पट्टी कर रहा है। और बाबा भीष्म का रहते कि जानते हो ये घाव किसने दिया है हमें। मेरा ही बच्चा, अपना ही खून, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने। सिर्फ 16 वर्ष का नौजवान है वो, लेकिन क्या सफाई है उसके हाथ में बाण चलाने का। आज जो मुझे अभिमन्यु के बाण का चोट पहुंचा है, कभी अर्जुन भी इतना चोट नहीं पहुंचा पाया था। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग
जियो तुम। अभिमन्यु को जो आशीर्वाद दे रहे थे बगल से दुर्योधन बाहर से सुनते ही आ रहा है। दुर्योधन का सुन लो, अंदर में दुश्मन का बड़ाई शुरू है। अभिमन्यु को जुग जुग जीने का आशीर्वाद बाबा दे रहे हैं। अब तो मान गए ना कि बाबा पांडव का भलाई चाहते हैं, ले चलो सारे लाश को अंदर। आगे दुर्योधन प्रवेश किया और पीछे से 14 लाश लिए सिपाही प्रवेश किए। अब पंक्ति से जो लाश आते देखा, बाबा भीष्म भी चौकन्ना हो गए। दुर्योधन, ये क्या करवा रहा है तू? मेरे शिविर को श्मशान बनाने का आज विचार करके आए हो क्या? ये लाश उठा उठा के हमारे शिविर में क्यों इकट्ठा करवा रहा है तू? दुर्योधन कहा कि हे बाबा, हर लाश उठा के ले आया हूं ऐसा मत समझिए। कुछ लाश चुन के लाया हूं आपके पहचान के लिए, कि जरा आप इसमें पहचानिए कि आपका भी कोई है क्या। सबके बदन से जो चादर हटवाया दुर्योधन, बाबा भीष्म पितामह का सिंहासन हिल गया था उस समय। चौंक गए बाबा भी। हे दुर्योधन, ये तो तुम्हारा भाई है, और एक दो नहीं 14 भाई एक साथ कैसे मर गया दुर्योधन? लड़ाई के मैदान में तो कुछ नहीं हुआ। मैं लड़ाई समाप्त करवा के सबको विदा करके अंत में अपने शिविर में प्रवेश किया हूं। बाबा कहा कि समझा, आ रहा है समझ में हमें। एक बात बता दुर्योधन, कहीं भीम तो धोखा से अपना प्रतिज्ञा पूरा करने नहीं चल दिया है? दुर्योधन का